अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ 387 के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो में आगे जाने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की जानब। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं डायलॉग। डायलॉग कहते हैं मुकालमा करना, ठीक है। डायलॉग बिटवीन फ्रेंड्स, डायलॉग आप कर सकते हैं फ्रेंड के साथ, डॉक्टर एंड पेशेंट के साथ, एंड शॉपकीपर के साथ, या फिर कस्टमर के साथ, ठीक है। डायलॉग में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग हाय या अस्सलाम वालेकुम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिसके मतलब उन्होंने पूछा होता है कि आप इसके मतलब डायलॉग मुकालमा लिखें, तो आपने सेम उसी के मतलब डायलॉग लिखना है। जैसे कि फ्रेंड्स के दरमियान मुकालमा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी तलीमी सरगर्मियों, यानी कि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि इसके मतलब आपने डायलॉग बनाना है, तो आपने अपने डायलॉग में सेम वही टॉपिक डिस्कस करना है जिसके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिस्क्राइब योर फेवरेट पर्सनैलिटी, ठीक है। यहाँ पर आपसे आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में पूछा जाएगा। वो आपके फादर भी हो सकते हैं, आपके टीचर भी हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। आपने अपने फादर या अपने टीचर या अपने फ्रेंड के रिलेटेड, उनकी पर्सनैलिटी के रिलेटेड बताना है कि उनमें कौन सी खूबियां हैं, किस वजह से वो आपको अच्छे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पैराग्राफ। थर्ड क्वेश्चन है पैराग्राफ के मतलब। पैराग्राफ यूजिंग सीक्वेंस, मार्कर, रिसाइकलिंग, रीयूजिंग, डेली रूटीन। सीक्वेंस कहते हैं तरतीब के साथ, ठीक है। तरतीब के साथ आपने यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि रिसाइकलिंग, रीयूजिंग, या फिर डेली रूटीन, ठीक है। फॉर एग्जांपल डेली रूटीन पे आपको कहते हैं कि पैराग्राफ लिखें, तो आप अपनी डेली रूटीन के बारे में बताएंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि एक ख़ास तरतीब के साथ पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों ने इसको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रीफिक्स, अफेक्ट्स, सफिक्सेस, ठीक है। प्रीफिक्स क्या होते हैं, वो वाले जुमले होते हैं, जैसे कि लोड है तो आप प्रीफिक्स में ये अनलोडिंग हो जाएगा, यानी कि इससे पहले UN का यूज़ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अफेक्ट्स होता है दो चीज़ों को जोड़ना, ठीक है। सफिक्सेस ये होता है कि इनमें ING का इजाफा किया जाता है, जैसे कि लोड है तो इसमें आएगा लोडिंग, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने ये फ़िक्रात आती हैं, इनके बारे में अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से गाइडेंस होगी देन आपको ये सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आस्किंग क्वेश्चन। आस्किंग क्वेश्चन होता है किसी से क्वेश्चन पूछना, ठीक है। फॉर एग्जांपल न्यू फ्रेंड आपका बनते हैं जब, तो आप उनके साथ गॉसिप करते हैं, तो उनसे मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, व्हाट डू यू डू, या फिर हेयरिंग समवन, यानी कि अगर आप किसी से मिलते हैं तो फर्स्ट टाइम जब आप किसी से मिलते हैं तो उससे भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, उनसे क्वेश्चन करते हैं, उनको वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, इस तरह आप एक दूसरे के बारे में जानते हैं। या फिर इंटरव्यू में जिस तरह पूछा जाता है आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो इंग्लिश में आपने करने होते हैं, और ये किसी भी गेस्ट पेपर में इजीली आपको मिल जाते हैं। आप किसी से किस तरह से टॉकिंग कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, या इंटरव्यू में क्या कुछ होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लाइक एंड डिसलाइक, ठीक है। लाइक कहते हैं जो चीज़ें आपको पसंद होती हैं, डिसलाइक होती हैं जो आपको पसंद नहीं होती, ठीक है। मेक 10 सेंटेंसेस, आपने 10 सेंटेंसेस बनाने हैं, जैसे कि पेंटिंग, हॉकी, फास्ट फूड, ETC। जैसे कि हॉकी का आएगा आई लव हॉकी, फास्ट फूड डोंट ईट फास्ट फूड, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। पेंटिंग, जिस तरह के आई लाइक पेंटिंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा लेटर एंड एप्लीकेशन, ठीक है। लेटर एंड एप्लीकेशन में फादर को लेटर लिख सकते हैं या एप्लीकेशन लिख सकते हैं, ब्रदर को, सिस्टर को, जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। किसी भी तरह से आ सकते हैं। इसका ये एक ही हल है
कि अगर आप एप्लीकेशन या लेटर लिखते हैं, एक लेटर और एप्लीकेशन ऐसी होती है जिसको आप अपने माइंड में रीड आउट कर लें, बाद में जब आप किसी भी टॉपिक पे आ जाते हैं, उनकी मेन कंडीशन आपको याद होंगी, तो बाकी का मटेरियल लिखने में आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट चले जाते हैं कन्वर्ट सेंटेंस। ठीक है, कन्वर्ट करना है सेंटेंसेस को इनटू क्वेश्चन। ठीक है, सेंटेंसेस दिए होंगे, उनको आपने क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि आपको सिंपल वर्ड दिया जाएगा तो उसमें से आपने क्वेश्चन बनाना है, जैसे कि व्हाट आर यू वेयरिंग, आप क्या पहनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 9 पे आ जाता है अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल। ठीक है, अप्रूवल क्या होता है, इजाज़त तलब करना, इजाज़त देना, डिसअप्रूवल के इजाज़त ना देना, जैसे कि स्मोकिंग। ठीक है, शॉपिंग आ गया, म्यूज़िक आ गया, जंक फूड आ गया। तो इसके लिए आप सिंपल से अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल दे सकते हैं। जैसे कि जंक फूड के बारे में आएगा डोंट ईट जंक फूड। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल फिकरात बनाने हैं। ठीक है, जो आपको फिकरात दिए जाएंगे उन्हीं के रिलेटेड आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं राइट अ फूड रेसिपी। ठीक है, राइट अ फूड रेसिपी, यहाँ पर आपने कोई भी खाना बनाने की रेसिपी जो उन्होंने पूछी होगी, फॉर एग्जांपल बिरयानी हो गई या फिर कौरमा हो गया, ETC कुछ भी पूछ सकते हैं यूजिंग सीक्वेंस मार्कर्स। सीक्वेंस कहते हैं तरतीब के साथ। तरतीब किस तरह देते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये किया बिफोर, यानी कि कुकिंग करने से पहले आपने क्या किया, बिफोर, देन उसके बाद आपने क्या किया, नेक्स्ट उसके बाद, और फाइनली आपकी जो सी है ना रेसिपी बन के तैयार होगी। इस तरह इन्वर्टिंग का यूज़ करके आप लोगों ने पैराग्राफ बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ इनविटेशन। ठीक है, अगर आपको कोई इनविटेशन देता है कहीं जाने के बारे में, कहीं बुलाने के बारे में कि आप लोग समर वेकेशन में यहाँ आएँ, या फिर बर्थडे के लिए आपको कोई इनविटेशन देता है, तो आपने उसको एक्सपेक्ट कैसे करना है और रिजेक्ट करना है, तो उसकी रिजेक्शन किस तरह से उसको रिजेक्ट करना है, इसके बारे में आप लोगों ने बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्लीट इनविटेशन पैराज। कंप्लीट इनविटेशन पैराज। ठीक है, यहाँ पर अनकम्प्लीट इनविटेशन पैराज दिए जाएंगे, उनको आप लोगों ने कंप्लीट करना है, यानी कि वो अनकम्प्लीट होंगे, उनको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं व्हाट आर रीमिंग वर्ड्स एंड एड रीमिंग वर्ड्स। ठीक है, रीमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, रीमिंग वो वर्ड होते हैं जिनकी वजह से दूसरे वर्ड होते हैं, जैसे कि नात में रीमिंग वर्ड यूज़ होते हैं, शायरी में रीमिंग वर्ड यूज़ होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने पूछा व्हाट आर रीमिंग वर्ड्स। ठीक है, इसकी आप लोगों ने डेफिनेशन भी याद करना है, और अगर रीमिंग वर्ड कोई दिया जाए तो आपने उनमें ऐड करने हैं रीमिंग वर्ड्स। उसकी एग्जाम्पल ऊपर दी गई है, जैसे कि शीट, फीट, मैप, सैप, लैप, कैट, सैट, बैट। इस तरह के रीमिंग वर्ड होते हैं जिनसे मिलकर न्यू वर्ड बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं व्हाट इज इमेजरी एंड 5 काइंड ऑफ इमेजरी विजुअल टेक्निक। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इमेजरी, आपने इसकी डेफिनेशन भी याद करनी है, और इसके अलावा 5 काइंड ऑफ इमेजरी, इसकी 5 सूरतें जो सी होती हैं वो भी आपने बतानी है कौन कौन सी होती हैं। इनमें विजुअल भी है, टेक्टल भी होता है। ठीक है, इस तरह 5 काइंड है। ठीक है, इसकी वो भी आपने इसको बताना है, इसको अच्छे तरीके से रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है री राइट सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंसेस को दोबारा से लिखना है, अवॉइड अननेसेसरी वर्ड। ठीक है, आपने जो सेंटेंसेस दिया जाएगा उनमें से अननेसेसरी यानी कि गैर ज़रूरी जो से वर्ड हैं वो आपने खारिज कर देने हैं, और री राइट सेंटेंस दोबारा से सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्यूचर प्लान्स। फ्यूचर प्लान्स क्या होते हैं, फ्यूचर प्लान्स वो होते हैं जो आपके मदर और फादर प्लान करते हैं, जैसे कि हम फलां जगह पे जाएंगे, फलां ट्रिप पे जाएंगे, फलां पार्क में जाएंगे, फलां पिकनिक पे जाएंगे, इसके रिलेटेड फ्यूचर प्लान्स होते हैं, जैसे कि गोइंग टू जाना,
प्लानिंग टू प्लान करना, इंटरेस्टेड इन यानी कि इंटरेस्ट होना, फलां काम करना है, फलां जगह पे जाना है, फलां काम करना है, ये होती है फ्यूचर प्लानिंग। नेक्स्ट आ जाता है यूज़ इन सेंटेंसेस। ठीक है, कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनको आप लोगों ने सेंटेंसेस में यूज़ करना है, जैसे कि आई लाइक, आई लव, आई हेट, आई एन्जॉय, आई डोंट माइंड, जैसे कि आई लाइक मैंगो, आई लव कुरान, आई लव माई मदर, आई हेट स्मोकिंग, आई इंजॉय इन पिकनिक पार्टी। एंड नेक्स्ट आ जाता है रीड द आंसर एंड राइट क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ आंसर दिए जाएंगे, उनको आपने अच्छे तरीके से रीड करना है, फिर उनमें से क्वेश्चन जो उनसे बनाने हैं, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, हु आर यू, व्हेन वी गो टू द स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है वर्ड मैपिंग तकनीक्स। आपने इसकी डेफिनेशन भी याद करनी है। मैपिंग कैसे कहते हैं, नक्शा साजी करना या किसी चीज़ को बनाते वक्त आपके जहन में जो ख्यालात आते हैं या तस्वर आते हैं उसको कहते हैं नक्शा साजी। आपने इसकी डेफिनेशन भी करनी है। और इसके अलावा 10 वर्ड जो हैं फॉर फार्मल वियर ऑफ मैन एंड वूमेन। ठीक है, आपने 10 वर्ड बनाने हैं फॉर्मल वियर वो होता है कि यानी कि रस्मी तौर पर आप काम के दौरान जो ड्रेसेस पहनते हैं मैन एंड वूमेन, आपने वो बताने हैं, जैसे कि शलवार कमीज़ पैंट शर्ट एंड डिफरेंट किस्म के ड्रेसेस आते हैं डिफरेंट किस्म के कल्चर्स में। ठीक है, जो रस्मी तौर पर जो फॉर्मल तौर पर वियर किए जाते हैं आप उनके बारे में बताएंगे 10 वर्ड्स। ठीक है, ये समझने वाली चीज़ें हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। अगर ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ जाएं तो एग्ज़ाम को हल करने में मुश्किल पेश नहीं आती, तो आप इजीली एग्ज़ाम जो उनसे अपना कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी किया करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।